चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जजों के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया दिया है। आज खुद नोटिस की उसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट के केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में यही 7 जज मौजूद थे, इसलिए इन्हीं 7 जजेस का बेंच बना दिया है। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजों के गले पड़ जाए। मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है, कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में। तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है। तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूँ जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं। बाकी तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए, क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज। ठीक है, ठीक है। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि उनके साथ ही जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि माजी में नहीं जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी सूरत में जो कुछ 2018 और उसके बाद हुआ है उसकी तहकीकात करके मुदाखलत करने वालों को कानून के सामने जवाबदेह करना पड़ेगा। आइन से इनहिराफ के कल्चर के खिलाफ कुछ ना करने की रविश ने आइन को नाकाबिले अमल बना दिया है। हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस मामले से नहीं बच सकते। सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब ये तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्वस रही है। खत में जज कह रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग अब भी हो रही है। Mansoor Ali Shah has made it very clear, let us move forward. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance, and that is what has made the constitution unworkable. देखिए, सदर साहब सबको पता है, सदर साहब, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कमीशन की तश्कील के बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि कोई भी शरीफ आदमी जिम्मेदारी कबूल ना करता। सोशल मीडिया पर जैसे इल्ज़ामात तराशी की गई उस पर तो शरीफ आदमी यही कहेगा कि बहुत शुक्रिया, और उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसी सूरत हाल बना दी गई कि उन्हें खुद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब से शर्मिंदगी महसूस हुई। He is a gentleman through and through. His entire judicial career speaks for it. मगर उसके बाद जो ये तासुर आना शुरू हुआ कि ये शायद एक वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है, और शायद वफाकी हुकूमत जो है ये इस कमीशन को फिर मेरे ख्याल में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए। तो सर मैं ऐसा माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत है, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी जो हम कहते हैं ना प्रेशर, मेरे ख्याल में एक प्रेशर ये जो अब क्या कहना चाहिए सोशल मीडिया से, मतलब अजीब अजीब बातें उनके मुतालिक हुई। मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इनको बल्कि हम दोनों ने इनका नाम दे करके इनके ऊपर ये लोगों ने इल्ज़ामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। ये क्या कोई मुअज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बातें होती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है हम जा किस तरफ रहे हैं। कि हम स्ट्रेट वे हमने फैसला कर लिया है, हमने बर्बाद करना है इस मुल्क को, इस नेशन को, तो ये हमला करना किसी पे, बस अभी कोई शरीफ आदमी वो तो जवाब नहीं देंगे। हर शरीफ आदमी कहेगा भाई शुक्रिया बहुत बहुत, आप ही संभालो, मैं तो चला इधर से। यही हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने आज की समाअत पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा अदालत में जजों के खत पर बात करने की बजाय वजाहतें पेश की गईं
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सतह पर जजों के खत को कालीन के नीचे दबाने की कोशिश की गई थी। रऊफ हसन ने सवाल किया कि जजों ने एग्जीक्यूटिव को नामजद किया था तो चीफ जस्टिस को एग्जीक्यूटिव से मुशावरत की क्या जरूरत थी? चीफ जस्टिस साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी जस्टिफिकेशन तलाश कर रहे हैं, रादर देन के केस के बारे में बात करें, रादर देन उन जजेस के लेटर के कंटेंट के बारे में बात करें। वो जस्टिफिकेशन इसलिए तलाश करनी पड़ रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर कोशिश की गई थी कि इस मामले को बस रट के नीचे डाल के भूल जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव इम्प्लीकेटेड है, नाम लिया गया एग्जीक्यूटिव का, तो एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट करने का क्या लॉजिक था? मेरा सवाल है चीफ जस्टिस साहब से कि बताइए कि एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट करने का क्या लॉजिक था, जबकि लेटर जो था वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एड्रेस किया गया था। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का काम था कि वो उस मामले को आगे बढ़ाता, और चीफ जस्टिस साहब ने कोशिश की कि ये मामला जो है एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दें। आज वो ये तावीलें तलाश कर रहे थे कि क्यों हमें प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ी। प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके आपने केस को ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल कर दिया, आपने अपने कॉन्डक्ट को कंट्रोवर्शियल कर दिया, लेकिन जो कोशिश की जा रही है, जो सामने आ रहा है, बिल्कुल वो यही है कि इस मामले को दबा दिया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है उस पर भी इल्ज़ामात की पोछाड़ की जा रही है। अभी भी अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। आज चीफ जस्टिस ने जो लार्ज बेंच तश्कील दिया वो उन जजेस पर मुश्तमिल था जो इस्लामाबाद में मौजूद थे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जालाबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज रात मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। शहर में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है।